हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए 8 ऐसे रैंडम फैक्ट लेके आया हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। और मुझे पता है कि आप इसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। जैसे समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, दूध से दही कैसे बनता है, पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती है, हाथी दिन भर रोते और कान क्यों हिलाते रहते हैं, प्याज काटने पर हमारे आँख से आंसू क्यों निकलता है और हमें प्यास क्यों लगती है। तो इसे विस्तार से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा होनी चाहिए। समुद्र के जल के अनुप्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते, जिसके कारण जल से परिवर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। इस कारण से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। नंबर 2, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। दरअसल हवा में 78% तक नाइट्रोजन गैस होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस होती है। नाइट्रोजन से रबड़ को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो सकता है। ऑक्सीजन से टायर की इलास्टिसिटी और मजबूती खो देता है, जिससे टायर फटने का खतरा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कुछ कूल होती है और रबड़ फ्रेंडली है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी बाहर निकल जाता है। इस कारण से वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नंबर 3, दूध से दही कैसे बनता है। जीवाणुओं की किण्वन क्रिया से दही का निर्माण होता है। लैक्टोज का किण्वन दुग्धमाल यानी लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन और विटामिन आदि तत्व पाए जाते हैं। नंबर 4, पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती है। दरअसल बात यह है कि पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के साथ या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। इसी गुण के कारण किसी भी द्रव की सतह किसी दूसरी सतह की ओर आकर्षित होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद एक गोलाकार रूप धारण कर लेती है। नंबर 5, हाथी दिन भर रोते और कान क्यों हिलाते रहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा ही बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती है। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक है। हाथी की आँखों की रोशनी बहुत कम होती है और ख़ास बात यह है कि तेज़ रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज़्यादा दिखाई देता है। हाथी की आँखों की पुतलियाँ बहुत जल्दी सूख जाती है, जिस वजह से वह अपनी आँखों की पुतलियाँ हिला नहीं पाती। उसकी पुतलियाँ आसानी से हिल सके, इसके लिए उन्हें नम रखना ज़रूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आँखों में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज़्यादा होने पर आँख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। दरअसल ये आंसू नहीं है। नंबर 6, बल्ब की अपेक्षा ट्यूबलाइट की रोशनी सफ़ेद क्यों होती है। दरअसल बात यह है कि ट्यूबलाइट के प्रकाश का रंग उसमें भरी गैस पर निर्भर करता है। यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो तो सफ़ेद रंग और यदि नियॉन हो तो लाल रंग का प्रकाश देता है। लेकिन बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट हल्के पीले रंग का प्रकाश देता है, इसलिए बल्ब का प्रकाश पीला रंग का होता है।
नंबर 7, प्याज काटने पर हमारे आंख से आंसू क्यों निकल आते हैं? अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंख से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन इसे रोना नहीं कहते हैं, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ती। ये तो मात्र एक मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज के काटने के साथ वाष्प बनकर उड़ने लगती है, और जैसे ही यह वाष्प हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब हमारी आंखों में जलन पैदा करती है और आंख में संवेदनशीलता के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 8, हमें पानी प्यास क्यों लगती है? हमें पानी प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है उनमें 2/3 पानी है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। देखा जाए तो हमारे शरीर से रोज़ लगभग 3 लीटर पानी निकल जाता है, जिसमें आधा लीटर पसीना में, 1 लीटर सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर टॉयलेट में चला जाता है। अगर हम रोज़ 3 से 5 लीटर पानी ना पिए तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मतलब यह है कि हमें 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए। इसमें चाय, कॉफ़ी और कोका कोला जैसे पेय शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन पानी को सोख लेता है। लेकिन हाँ, दूध, फल या सब्जी आदि का सूप पानी की कमी को अवश्य पूरा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।